नमस्कार मित्रों, ज्योतिष राजन श्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि सारी जानकारी, सारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मित्रों, आज हम एक विशेष चर्चा को लेकर आप लोगों के मध्य उपस्थित हुए हैं। मित्रों, कोई भी ग्रह जब स्वराशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि में स्थित होता है या गोचर बसाता है या कोई विशेष योग बनाता है तो उसके शुभ फलों में वृद्धि हो जाती है। मित्रों, आज हम बुध ग्रह के और उससे बनने वाले योग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, बुध जब भी स्वराशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि में स्थित होकर केंद्र में स्थित हो तो पंच महापुरुष योग में से भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनाता है। इसी क्रम में बुद्धि, विद्या, वाणी, लेखन, वक्ता, गणित, व्यापार, वाणिज्य, शिल्प कला कौशल के कारक तथा सुंदर सुडौल अंग, पेट, बाहु, वक्षस्थल के कारक बुध गोचरवश 24 मई से 2 अगस्त 2020 तक मिथुन यानी अपनी स्वराशि में स्थित रहेंगे और अपने कारक फलों में वृद्धि करेंगे। मित्रों, मिथुन में रहते हुए बुध जहां अन्य लग्न राशि के लिए शुभाशुभ फल देंगे, वहीं 4 लग्नों में ये बहुत ही शुभ फल देंगे, क्योंकि इन 4 लग्नों में बुध द्वारा भद्र नामक पंच महापुरुष योग बन रहा है। इस क्रम की पहली लग्न राशि मिथुन है, जहां लग्न चतुर्थ का कारक होकर बुध लग्न में स्थित हैं। स्वयं के तेज प्रभाव, सुख वैभव, आत्मसम्मान, माता सुख, भूमि, वाहन, पैतृक संपत्ति में लाभ पहुंचाएंगे। इसी क्रम में दूसरी राशि कन्या है। कन्या लग्न में बुध सबसे अच्छा फल करेंगे, क्योंकि कन्या लग्न में जहाँ ये लग्न के कारक हैं वहीं दशम के कारक हैं और दशम में स्थित होकर भद्र नामक योग बना रहे हैं, जिसके प्रभाव से शारीरिक मानसिक तेज प्रभाव के साथ साथ कर्म क्षेत्र, नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, व्यापार व्यवसाय में बहुत शुभ फल देंगे। और इसी क्रम में तीसरी लग्न और राशि भी कह सकते हैं, जिनको लग्न पता है वो लग्न से देखें, जिनको राशि पता है वो राशि से देखें। इसी कारण हम लग्न और राशि दोनों बोल रहे हैं। इस क्रम की तीसरी राशि लग्न धनु है, जहाँ भद्र योग बन रहा है। इस लग्न में बुध सप्तम दशम का कारक होकर सप्तम में यह योग बना रहे हैं, जिसके प्रभाव से दाम्पत्य, विवाह, सौभाग्य, दैनिक आय, साइड बिजनेस, कर्म क्षेत्र, नौकरी, पदोन्नति, पितृपक्ष, मान सम्मान में सुफल करेंगे। अब चौथे लग्न राशि की बात करें तो चौथा लग्न राशि मीन है। मीन लग्न में चौथे सप्तम का कारक होकर बुध सुख स्थान से अर्थात चौथे घर से भद्र योग का निर्माण कर रहे हैं। चौथे घर सुख स्थान में मिथुन राशि में बुध के स्थित होने से भूमि वाहन का सुख मिलेगा, पैतृक संपत्ति मिलेगी, वहीं माता का सुख, स्त्री वर्ग से बहुत ही सहयोग मिलेगा। और
अमन चैन, सुख शांति, मन शांत रहेगा और कार्य करने की क्षमता बढ़ी हुई रहेगी। ये रहा 4 लग्नों में बुध द्वारा बने भद्र योग का फल। अब हम बात करते हैं द्वादश लग्न और राशि के बारे में। तो मित्रों, मेष राशि की बात करें तो मेष लग्न में 3 तृतीय और खष्ट का स्वामी होकर बुध तृतीय स्थान में विराजमान रहेंगे। तृतीय स्थान में रहते हुए मान सम्मान की वृद्धि होगी, भ्राता सुख मिलेगा। छठे के प्रभाव से रोग ऋण शत्रु का दमन होगा। अब बात करते हैं वृष लग्न की। यहाँ पे बुध द्वितीय और पंचम का कारक होगा। धन स्थान कुटुंब स्थान में बुध की स्थिति से धन कुटुंब का शुभ फल मिलेगा और वाणी मधुर होगी, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा, विद्या बुद्धि का विस्तार होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। यहाँ पर बुध तीसरे और द्वादश भाव का कारक होके द्वादश भाव में स्थित होगा। द्वादश भाव में स्थित होने की वजह से धर्म कर्म के क्षेत्र में व्यय की अधिकता होगी। मन थोड़ा अशांत रहेगा, लेकिन शत्रु वर्ग पर विजय प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं हम सिंह लग्न सिंह राशि का। यहाँ बुध द्वितीय और एकादश का कारक होकर एकादश में स्थित होगा। एकादश में बुध के स्थित होने से आय खूब बढ़ेगा, लाभ की स्थिति बनेगी, धन प्रचुर मात्रा में मिलेगा, दूसरे के सहयोग से कार्य संपन्न होंगे और आपका जो भी रुका हुआ कार्य है वो सब पूर्ण होगा। तुला लग्न तुला राशि की बात करें तो यहाँ पे बुध नवम और द्वादश का कारक होकर भाग्य स्थान अर्थात नवम में स्थित होगा। तुला लग्न में नवम में स्थित होने से बुध भाग्य में वृद्धि करेगा, धर्म कर्म में वृद्धि करेगा, हर तरफ से लाभ दिलाएगा। वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि की बात करें तो यहाँ पे बुध अष्टम और एकादश का कारक होगा और अष्टम में स्थित होगा, आयु स्थान में स्थित होगा। अष्टम में स्थित होने के नाते बुध थोड़ा स्वास्थ्य में दिक्कत दे सकता है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति वृश्चिक लग्न के लोग सावधान रहें। अब बात करते हैं मकर लग्न मकर राशि की। यहाँ पे बुध खष्टम और नवम का कारक होकर खष्ट भाव में रोग ऋण शत्रु के घर में स्थित होगा। यहाँ पे स्थित होने से रोग ऋण शत्रुओं का दमन होगा और व्यय सही दिशा में होगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ सकती है, उसमें व्यय होगा। अब बात करते हैं हम कुंभ लग्न कुंभ राशि की। यहाँ पे बुध पंचम और अष्टम का कारक होकर पंचम में स्थित है। पंचम में स्थित होने की वजह से बुध संतान पक्ष में शुभता देगा, विद्यार्थियों के लिए विद्या का लाभ देगा। पंचम में बैठ के एकादश को देखने से लाभ की स्थिति बनी रहेगी। ये बुध का गोचर फल है जो 24 मई से 2 अगस्त तक के बीच में घटित होगा। इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में नए विषय के साथ आप लोगों के बीच फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।